नमस्कार। ज्ञान बिंदु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास एक बड़ी ही मज़ेदार रोज़मर्रा के सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, कभी-कभी घर में किसी को ज़्यादा खाने से पेट में जलन होने लगती है, जिससे हम एसिडिटी कहते हैं, है ना? तो ऐसे में उन्हें क्या देना चाहिए? नींबू पानी, जो खुद स्वाद में खट्टा होता है, या फिर बेकिंग सोडा का घोल? अब ये एक बहुत ही आम सी बात है, पर इसका जो साइंटिफिक जवाब है ना, वो आज के इसी चैप्टर में छिपा हुआ है। तो आज हम इस सफर में क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अम्ल और क्षारक को पहचानना सीखेंगे। फिर हम उनके केमिकल गुणधर्मों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे भाई उनमें क्या-क्या समानताएं हैं। इसके बाद हम पीएच स्केल से उनकी ताकत को नापना सीखेंगे, जानेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में उसका क्या महत्व है, और आखिर में हम मिलेंगे लवणों के एक बड़े ही शानदार परिवार से। तो तैयार हैं? चलिए एक-एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अम्ल और क्षारक की पहली पहचान। अच्छा, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है स्वाद। अम्ल यानी कि एसिड्स स्वाद में होते हैं खट्टे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। और क्षारक यानी बेसिस, ये होते हैं कड़वे, जैसे नीम या करेला। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लैब में हम हर चीज को चक्कर नहीं देख सकते हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। ठीक है, तो चलिए इनके बीच का जो सबसे बेसिक फर्क है उसे समझते हैं। जैसा कि हमने बात की, अम्ल खट्टे हैं और क्षारक कड़वे। लेकिन साइंस लैब में जो सबसे जरूरी पहचान होती है, वो होती है लिटमस पेपर से। जैसा आप देख सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक वो ठीक इसका उल्टा करते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, अनिल, अ नील, अ से अम्ल, नी से नीले को ल से लाल करता है। याद रहेगा? तो ये सूचक आखिर हैं क्या? सोचिए, सूचक एक तरह से केमिस्ट्री के जासूस होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपना रंग बदलकर हमें ये सिग्नल देते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय। रंग बदला और पहचान सामने आ गई। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बड़ी दिलचस्प चीज है ये। हमारे पास कई तरह के सूचक हैं। लिटमस के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब देखिए हल्दी को। अरे वाह, ये तो हमारे हर घर की रसोई में होती है। कभी ध्यान दिया है कि जब कपड़ों पर सब्जी का हल्दी वाला दाग लग जाता है और हम उस पर साबुन लगाते हैं, और साबुन क्या होता है? एक क्षारक। तो दाग का रंग कैसा हो जाता है? एकदम लाल भूरा। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसा कि टेबल में लिखा है, हल्दी क्षारक के साथ लाल भूरा रंग देती है ना मजेदार? बिल्कुल इसी तरह मेथिल ऑरेंज और फिनाइलथैलीन भी अम्ल और क्षारक के साथ अलग अलग रंग दिखाते हैं। पहचान तो हो गई। अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म। मतलब अम्ल और क्षारक दूसरी चीजों के साथ मिलकर कैसी प्रतिक्रिया, कैसा रिएक्शन करते हैं। चलिए पता लगाते हैं। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, जब भी कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक लवण और दूसरी हाइड्रोजन गैस। स्टेप नंबर 2, उदाहरण देखिए। जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जिंक धातु यानी Zn से मिलता है तो बनता है जिंक सल्फेट, जो एक लवण है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब स्टेप नंबर 3, इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होगी? जब हम इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं ना, तो ये पॉप की एक छोटी सी मजेदार आवाज के साथ जलती है। याद रखिए, यह अभिक्रिया परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। अब देखते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलते हैं तब क्या होता है। इस रिएक्शन में 3 चीजें बनती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार CO2 गैस निकल रही है और इसकी पहचान होती है चूने के पानी से। जब इस गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो वो उसे दूधिया कर देती है, मिल्की बना देती है। अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो हमने क्लास के बिल्कुल शुरू में पूछा था, एसिडिटी का इलाज कैसे करें। उसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। अम्ल और क्षारक जो हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब भी ये मिलते हैं एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और इस जादुई प्रोसेस को हम साइंस की भाषा में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया
या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक क्षारक और एक अम्ल मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके लवण और पानी बनाते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक मजबूत क्षारक है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा खाने वाला साधारण नमक और पानी। तो अब बताइए, एसिडिटी जो पेट में अम्ल बढ़ने से होती है, उसका इलाज करने के लिए हमें क्या लेना होगा? एक क्षारक जैसे कि बेकिंग सोडा, न कि और ज्यादा अम्ल यानी नींबू पानी। समझ आया? अच्छा, हमने अम्ल और क्षारक के बीच फर्क तो समझ लिया, लेकिन क्या इनमें कोई समानता भी है? मतलब ऐसी क्या एक चीज है जो सभी अम्लों को अम्लीय बनाती है और सभी क्षारकों को क्षारकीय? चलिए इनके इस व्यवहार के असली राज से पर्दा उठाते हैं। और वो राज है आयन। जी हाँ, सभी अम्ल जब पानी में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन पैदा करते हैं। यही H+ आयन है जो उनके सारे खट्टे और अम्लीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ सभी क्षारक पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन पैदा करते हैं और यही OH- आयन उनके कड़वे और क्षारकीय व्यवहार का कारण है। और एक सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ होता है सिर्फ पानी की मौजूदगी में। बिना पानी के ये अपना असली रंग दिखाते ही नहीं। ये सवाल एग्जाम का फेवरेट सवाल है और ये पिछले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर देगा। जरा सोचिए, सूखी HTL गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? जवाब सिंपल है, क्योंकि वहां पानी नहीं है। बिना पानी के HCl गैस अपने H+ आयन को आजाद कर ही नहीं सकती, और जब H+ आयन ही नहीं होंगे तो वो अपना अम्लीय गुण कैसे दिखाएगी? इसीलिए पानी का होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम ये तो जानते हैं कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है, पर क्या सारे अम्ल एक जैसे ताकतवर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी शक्ति को नापने के लिए हमारे पास एक बहुत ही काम का टूल है, एक पैमाना है जिसे हम कहते हैं pH स्केल। तो ये pH स्केल क्या है? ये किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयन की ताकत, उसकी कंसंट्रेशन को मापने का एक स्केल है। इसमें P का मतलब होता है पोटेंस। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है पावर या शक्ति, और ये स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। इस स्केल को समझना बहुत ही आसान है। देखिए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर किसी चीज का pH 7 से कम है तो वो अम्लीय होगी। अगर pH ठीक 7 है तो वो उदासीन होगी, न्यूट्रल होगी, जैसे कि शुद्ध पानी। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो क्षारकीय होगी। एक और जरूरी बात, pH का नंबर जितना कम होगा, अम्ल उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होगा। ये pH स्केल सिर्फ हमारी केमिस्ट्री की किताबों तक ही नहीं है, इसका हमारी रोज की जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा रोल है। चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास ये pH कहाँ-कहाँ काम आता है। क्या आप जानते हैं, हमारा शरीर भी एक बहुत ही छोटी सी pH रेंज 7.0 से 7.8 के बीच ही ठीक से काम करता है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन, जो नदियों और पेड़ पौधों के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे मुंह का pH जब 5.5 से नीचे चला जाता है ना, तो हमारे दांतों का इनेमल गलने लगता है और दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। और हाँ, जब चींटी काटती है तो वो हमारी स्किन में मेथेनोइक एसिड छोड़ देती है, जिससे हमें तेज जलन होती है। सब pH का ही खेल है। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर के आखिरी और बड़े ही मजेदार हिस्से पर, लवणों का परिवार। जैसा कि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा था, लवण कब बनते हैं? जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं। तो हम इन्हें मजाक में अम्ल और क्षारक के बच्चे भी कह सकते हैं। हमारे जीवन में कई लवण बहुत काम के हैं, जैसे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसका इस्तेमाल कपड़ों से रंग उड़ाने और पीने के पानी को साफ करने, मतलब कीटाणु रहित करने में होता है। और हाँ, वही बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसका इस्तेमाल हम रसोई में पकोड़े वगैरह फुलाने के लिए और एसिडिटी दूर करने के लिए एक एंटासिड के तौर पर करते हैं। देखा, केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी से कितनी जुड़ी हुई है। चलिए तो पूरे चैप्टर का एक क्विक फास्ट रिवीजन हो जाए। पॉइंट नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को करते हैं लाल। पॉइंट नंबर 2, क्षारक स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस को करते हैं नीला। पॉइंट नंबर 3, अम्ल प्लस क्षारक मिलकर बनाते हैं लवण और जल, जिसे कहते हैं उदासीनीकरण। पॉइंट नंबर 4, अम्ल पानी में देते हैं H+ आयन और क्षारक देते हैं OH- आयन। और पॉइंट नंबर 5,
पीएच स्केल शक्ति मापता है, 7 से कम अम्ल या 7 से ज्यादा क्षारकीय। सिंपल। और अब आखिर में आपके लिए कुछ एग्जाम फोकस क्वेश्चंस। अम्ल को पतला करते समय अम्ल को पानी में क्यों मिलाना चाहिए, पानी को अम्ल में क्यों नहीं? और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। इन सवालों के जवाब अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन ने इस चैप्टर को आपके लिए काफ़ी आसान और मज़ेदार बना दिया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक सेशन के लिए ज्ञान बिंदु क्लासेस को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।